एग्रीहब जेट इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, राजस्थान एसआई की वैकेंसी अभी शीघ्र ही अनाउंस होने वाली है। तो अपने राजस्थान एसआई के अंदर जो सिलेबस रहता है उसमें जीके और दूसरा जो पोर्शन रहता है वह हिंदी का रहता है साथियों। और हिंदी इस राजस्थान एसआई में मेन अहम रीढ़ की हड्डी का काम करती है साथियों, क्योंकि तो आपको पता है जो सिलेबस रहता है उसमें जीके का और हिंदी का जो पोर्शन रहेगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे साथियों, यानी कि टोटल 400 नंबरों का हमारा राजस्थान एसआई का एग्जाम होगा साथियों। और चूंकि ये जो क्लास रहेगी वह राजस्थान एसआई के लेवल की हिंदी के माध्यम से रहेगी साथियों। और इसमें हिंदी के जितने भी प्रारूप हैं, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी कुछ है वो सब कुछ आपको भली भांति समझाया जाएगा, भली भांति आपसे उसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही प्रत्येक जो चीज है, चाहे भले वो वर्णमाला है, चाहे भले वो संधि है, चाहे समास है, उसके साथ साथ उसके जो टेस्ट हैं उसका मूल्यांकन है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, वो भी होगा साथियों। तो मिलकर के अपने इस चीज को समझेंगे, जानेंगे, करेंगे, तभी अपन इसको फाइट कर पाएंगे। और इसमें संपूर्ण यानी कि जहां से हमारा हिंदी का प्रारूप स्टार्ट होता है वहां से लेकर के एंड तक हम इसमें चलेंगे साथियों। और इसमें जो हिंदी का पेपर क्लियर करना है वो बड़ा आसान है साथियों, लेकिन बात इतनी है कि जब तक हम उस चीज को समझ नहीं पाते तब तक हम उस वहां तक नहीं पहुंच पाते साथियों। और ये अपन बात मान के चले कि जब आप क्रमबद्ध किसी चीज को करते हैं तो वह अपने आप उस लक्ष्य तक अपन पहुंच सकते हैं साथियों। तो ये बहुत ही सिंपल बात है, लेकिन वही सिंपल बात जब बिना समझे अगर करें तो वो उतनी ही कठिन हो जाती है साथियों। तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो हिंदी का जो सिलेबस रहता है साथियों वो किस प्रकार रहता है। साथियों, हिंदी का जो सिलेबस रहेगा उसके अंदर आपको पता है हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चन होंगे साथियों। और 100 क्वेश्चन यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का, अर्थात 200 नंबर का हमारा इसमें हिंदी रहेगी साथियों। और आप ये मान के चलिए कि जो लगभग मेरिट बेस रहता है वह 200 प्लस रहता है, 200 प्लस मेरिट रहती है, इससे कम नहीं रहती। और आपको पता है कि जीके का जो पोर्शन है 100 क्वेश्चन जीके के आते हैं साथियों, यानी ये भी कितने नंबर के हैं, टोटल 200 नंबर के। टोटल जो एसआई का जो एग्जाम होता है वो साथियों 400 नंबर का होता है। तो इसमें 200 नंबर का यू मान के चलिए टारगेट अगर अपन पहले से निर्धारित करेंगे तो अपन उस लक्ष्य तक आराम से पहुंच पाएंगे साथियों। और आपको पता है कि 200 प्लस रहेगा, तो हमें 200 प्लस को न सोच करके या ये सोचना है कि हम इसको अचीव कैसे कर सकते हैं, इसमें रैंक कैसे ले सकते हैं। क्योंकि जब तक आप बड़ा दिमाग में नहीं सोचेंगे तब तक आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। पहले अपने आप को माइंड में वैसा संसार बनाना पड़ता है, माइंड में वैसा प्रारूप बनाना पड़ता है, माइंड में वैसा स्वरूप बनाना पड़ता है कि अपने भाई किस चीज को हिट करना है। तो हम पहले से ये सोच के चलेंगे हमें रैंक लेनी है, तो हम जरूर इस नंबरिंग को अचीव कर जाएंगे साथियों। तो मैं बात कर रहा था सिलेबस की, तो सिलेबस साथियों हिंदी का जो है उसके अंदर मेन चीजें देखिए, मेन चीज जो है वो सारी व्याकरण है साथियों। और व्याकरण जो है साथियों मैं आपको एक बार छोटे टाइप से इस बात को बताने जा रहा हूं, क्योंकि कल जैसे 7 बजे हमारी क्लासें यहाँ स्टार्ट होगी एग्रीहब जेट इंस्टीट्यूट में, जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार से आपको भली भांति बताया जाएगा साथियों। और इसमें आपको बताया जाएगा कि अपने व्याकरण को यानी पूरे सिलेबस को कैसे करना है। तो आज केवल मैं छोटे प्रारूप से समझाता हूँ साथियों। जो व्याकरण है उसमें 4 अंगों से व्याकरण को डिवाइड किया गया है साथियों। सबसे पहले वर्ण है, उसके बाद में साथियों वर्ण के बाद में दूसरा जो पॉइंट आता है वह शब्द का आता है, और तीसरा जो पॉइंट आता है साथियों वह पद का, और चौथा जो पॉइंट रहता है साथियों वह वाक्य का रहता है। ये 4 पॉइंट है साथियों। तो इसमें वर्ण किस प्रकार से है, कैसे है, कितनी संख्या है, वर्ण की उत्पत्ति क्या है, वह माध्यम बताया गया। उसके बाद में शब्द क्या है, किस प्रकार से है, शब्दों का क्रम क्या है, शब्द किस प्रकार से शुद्ध अशुद्ध रूप में जाने जाते हैं, शब्द का विकारी अविकारी के रूप में कैसे, अर्थ के कैसे, प्रयोग के कैसे, पद के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि वाक्यों में किस प्रकार पदों को दिया जाता है, पदों का क्रम क्या रहता है। और अंत में हम बात करें वाक्य की, तो वाक्य कितने होते हैं, कैसे होते हैं, जैसा कि वाक्य विश्लेषण क्या है, वाक्य विचार क्या है, इसके माध्यम से आपको बताया जाएगा। और आपको सभी बातें जानने से पूरा आपको पता ही है कि हिंदी जो है वह एक हमारा क्या है, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है।
है ना। और भाषा उसको कहते हैं जिससे हम बातचीत कर सकते हैं, है कि नहीं, जिससे हम विचार विमर्श कर सकते हैं, अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। तो हिंदी भाषा है, तो हम इस भाषा के विषय में भी जानेंगे कि भाषा का संदर्भ क्या है, भाषा का मूल रूप क्या है, भाषा के कितने अंग होते हैं, भाषा को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कौन सी भाषा को किस रूप में मान्यता मिली है ना। तो वो सब बातें हम जानेंगे और इस विषय को बढ़िया से जब जान पाएंगे तो हम इसको क्लियर कर पाएंगे। हाँ जी सर, थैंक यू।